नमस्कार। इस वीडियो में हम LCD राइटिंग पैड का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे, जो कि फ्लिपकार्ट पर सबसे ज़्यादा रेटेड और बिकने वाला राइटिंग पैड है। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से 199 रुपये में ख़रीदा है। यहाँ इस राइटिंग पैड के बारे में बताया गया है, जैसे कि इसका यूज करके 1 लाख तक पेपर बचाया जा सकता है। ये लॉक बटन, इरेज बटन और रिप्लेसेबल बैटरी के साथ आता है। यहाँ आप इसके कुछ और डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, वेट लगभग 100 ग्राम है और MRP 800 रुपये है। वैसे भी चाइनीज आइटम पर लोग कुछ भी MRP प्रिंट कर देते हैं। स्क्रीन साइज 8.5 इंच की है, जिसे हम बाद में मेजर करेंगे। यहाँ पर इस राइटिंग पैड को यूज करने के कुछ फायदे बताए गए हैं, जैसे कि इस पर लिखना आसान है, एक बटन से सब कुछ मिटाया जा सकता है, बैटरी 2 साल तक चल जाती है, स्क्रीन से कोई रेडिएशन नहीं निकलता, 3 पेड़ के बराबर पेपर की बचत हो जाती है। तो चलिए इसे फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। स्क्रीन साइज एग्जैक्टली 8.5 इंच का है। पीछे के साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर लॉक बटन दिया गया है, इसका यूज हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर एक छोटा 3 वोल्ट का बैटरी लगता है। तो चलिए अब हम इस पर कुछ लिख कर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पर लिखना काफ़ी आसान है, बिल्कुल पेपर पर लिखने जैसा ही है। लिखा हुआ बिल्कुल साफ साफ और आसानी से दिखाई देता है, जिससे पढ़ना भी आसान हो जाता है। और फिर इस तरह से एक बटन प्रेस करके सब कुछ आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डिलीट करने के बाद भी जो लिखा हुआ था हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम लॉक बटन का यूज भी देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर लिखा हुआ डिलीट बटन प्रेस करने के बाद भी रिमूव ना हो, तो आप इसे लॉक कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी लॉक कर दिया है। और अब डिलीट बटन प्रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर लिखा हुआ रिमूव नहीं हो रहा है। अब इस बटन को अनलॉक कर लेते हैं और अब डिलीट बटन को प्रेस करने पर सब कुछ रिमूव हो जा रहा है। तो चलिए अब हम इस राइटिंग पैड में बैटरी का क्या यूज है ये भी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बैटरी को निकाल लेते हैं और फिर इस पर कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। तो बिना बैटरी के भी इस पर लिखा जा सकता है। अब हम इसे मिटाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं मिट रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस पर लिखने के लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बैटरी की ज़रूरत सिर्फ मिटाने के लिए है। तो अगर हम इस पर लिखकर कुछ दिनों या महीनों तक भी छोड़ देते हैं, तो इससे बैटरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही कारण है कि बैटरी 2 साल तक चल जाता है। अब हम बैटरी को वापस लगा देते हैं। अगर आप ये राइटिंग पैड बच्चों के लिए खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखिए वे इस बैटरी को निकालें नहीं, क्योंकि वे इसे निकालकर मुंह में लगा सकते हैं, जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इस तरह के राइटिंग पैड पर लिखने के लिए पेंसिल जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट का भी यूज किया जा सकता है। ध्यान ये रखना है कि वो ऑब्जेक्ट शार्प या रफ हुआ तो स्क्रीन को डैमेज कर सकता है। साथ में मिले पेंसिल को खोने से बचाने के लिए इसमें पतला धागा बांधकर पैड के साथ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी तो ठीक ठाक है, लेकिन ये बहुत पतला और खोखला है, जो बेंड आसानी से हो जाएगा और अगर बच्चा तोड़ने पे आया तो आसानी से तोड़ भी देगा। दूसरी बात, स्क्रीन पर प्रेस करने से इस तरह के धब्बे आ जाते हैं, जो कि डिलीट करने पर चले भी जाते हैं। अगर आप थोड़ा जोर देकर लिखते हैं तो भी स्क्रीन इस तरह के धब्बों से भर जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर आप हल्के हाथों से लिखेंगे तो ये धब्बे और भी कम आएंगे। तो इस तरह से इन्हें मैनेज किया जा सकता है। तीसरी बात जो मुझे इस राइटिंग पैड के बारे में सबसे खराब लगी, और शायद इसी कारण से ये मुझे रिटर्न भी करना पड़े, स्क्रीन के चारों ओर काले रंग का स्टिकर लगा हुआ है, जो कि कहीं पर अंदर के साइड से तो कहीं पर बाहर के साइड से निकल रहा है। मैंने इन्हें दबाकर ठीक करने की भी कोशिश की, लेकिन ये निकलता ही जा रहा है। चौथा इशू, जो कि सिर्फ इस प्रोडक्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये हर राइटिंग पैड के साथ होता है। मान लीजिए ड्राइंग करते हुए या लिखते हुए कुछ गलती हो गई, तो आप सिर्फ गलती को रिमूव नहीं कर सकते, बल्कि आपको पूरा स्क्रीन रिमूव करना पड़ता है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और दृष्टि इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।